भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 21। ऐसे तो भगवत गीता भगवान ने इतना इतना सुंदर से बताया है, और इसमें ये जो श्लोक है ना, इसमें एक बार इसका उच्चारण करते पहले। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यथा सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट होता है, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य जी ने कहा है ना, तो यमुनाचार्य जी के बारे में हम थोड़ा जान लेते, फिर तात्पर्य को आगे करते हैं ना। यमुनाचार्य जी जो है वो बहुत महान राजा थे, बहुत बड़े राजा थे वो, और उनका बहुत पराक्रमी राजा थे वो। उनका विवाह बहुत सुंदर कन्या से होता है, बहुत बड़े देश की राजकुमारी हैं, उनसे विवाह होता है। तो क्योंकि ये जनरल एक कि कहेंगे कि इंसान की प्रवृत्ति है ना, स्त्री पुरुष का आकर्षण। तो विवाह के उपरांत वो अपनी जो उनकी पत्नी थी है ना, वो अपनी रानी में ज्यादा आकृष्ट हो गए। तो वो राजकार्य को भी अच्छे से नहीं देख पाते थे और रानी के पीछे पीछे ही रहते थे। तो एक बार वो लोग रंगनाथ भगवान के दर्शन को जाते हैं। रंगनाथ भगवान साउथ में है ना, वहां जाते हैं तो वो भगवान के दर्शन करके बहुत ज्यादा भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि भगवान से आकर्षित होना भी जब मनुष्य के ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, तभी होते हैं। क्योंकि मंदिर तो बहुत लोग जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं है ना, लेकिन भगवान से वो प्रेम या वो आकर्षण नहीं हो पाता जब तक भगवान नहीं चाहते। तो भगवान की उनके ऊपर बहुत असीम कृपा हुई और वो भगवान के प्रति बहुत आकर्षित हो गए। उसके बाद से दोनों पति पत्नी भगवान को कि विवाह के उपरांत, ऐसे कहा जाता है ना, विवाह मतलब ही क्या होता है, विष्णु को वहन करना है ना। तो सेंटर में किसको रखना है, विष्णु को, और उसके बाद आपको अपनी गृहस्थी चलानी है ना। तो भगवान को सेंटर में रख करके हर कार्य जो है भगवान के लिए। अगर संतान उत्पत्ति भी कर रहे हैं तो क्या, भगवान की सेवा के लिए, कि वो आगे चल करके भक्त बने है ना, भगवान की सेवा करे। तो ये विवाह का असली महत्व यही मतलब है। तो फिर वो दोनों पति पत्नी जो है वो रंगनाथ भगवान की सेवा में वो लग जाते हैं। और इस पे श्रील प्रभुपाद जी ने भी इतना सुंदर से इसको तात्पर्य में डाला है, क्योंकि वो फिर बहुत महान भक्त बन गया है ना। तो एक एग्जाम्पल है यमुनाचार्य जी। तो यहाँ पे क्या बोला प्रभुपाद जी ने, यद वदी मम चेत कृष्ण पादार विंदे नव नव सधान्युद्धत तंतु मासित तदवधि बतररी संगमे स्यम्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निश्चीवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतने अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में कामा सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं रहता है ना। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने भी इतना सुंदर से इसमें बताया है कि पूरा संसार देखते हैं कि बस स्त्री पुरुष संबंध के पीछे ही भाग रहा है ना। हर जगह यही है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाए ना, वहां पे यही स्थिति, कि स्त्री पुरुष आकर्षण। लोग सोचते हैं कि बस संसार में बस यही है और कुछ भी नहीं है।
तो ये लेकिन कृष्ण भावनामृत जो होते हैं वो कभी भी इस आकर्षण के प्रति उनका रुझान नहीं होता। वो तो भगवान से उनको प्रेम रहता है, तो वो जो भी कार्य करते हैं वो भगवान के लिए ही करते हैं। अगर स्त्री पुरुष संबंध भी बना रहा है कृष्ण भावना भावित, तो वो भगवान की इच्छा के अनुसार और भगवान को याद करते हुए, जैसा कि बताया गया है कि संतान उत्पत्ति के लिए पहले क्या करना चाहिए, तो पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, जपा करना चाहिए, है ना, फिर संबंध बनाना चाहिए। तब वैसी जो संतान होती है ना, वो भगवान का भक्त होता है, वो समाज के लिए अच्छा कर सकता है। नहीं तो फिर केवल ऐसी ही आकर्षण में संबंध बना लिया और वो जो संतान उत्पत्ति होती है, तो वो संतान जो होता है वो अवांछित होते हैं। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में भी बताया है। और आज समाज में जो भी उपद्रव हो रहे हैं, तो ऐसी अवांछित संतानों की वजह से ही हो रहे हैं, है ना। तो इस श्लोक को अब आगे थोड़ा डीपली में करते हैं। यहाँ पे इस श्लोक में क्या बोला गया है कि जो व्यक्ति बाहरी इंद्रियों से आसक्त नहीं रहता, है ना, तो वो स्वयं तो क्या करता है, वो भीतर में ही जो उसके सुख है उसको और आनंद लेता है। तो हमारे भीतर तो सुख का अपार सागर है, बहुत विशाल सागर है हमारे अंदर, लेकिन हम उसमें गोता लगा नहीं पाते। हम अंदर झांकते ही नहीं है कि इतना आनंद हमारे अंदर स्वयं है, फिर भी हम कहाँ आनंद ढूंढते रहते हैं, बाहर संसार में ढूंढते रहते हैं कि आज आनंद मिलेगा, कल मिलेगा, ये कर लूंगी तो वो आनंद मिल जाएगा। लेकिन आनंद बाहर तो है ही नहीं, आनंद तो हमारे अंदर ही है ना। तो वो और जो व्यक्ति तो कैसा कौन व्यक्ति, तो जो जिसका आत्म साक्षात्कार हो चुका है ना, जिसने भगवान को समझ लिया, भगवान को जान लिया है और वो अपना स्वरूप भी अपना पहचान लिया कि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है ना। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो होगा वो कभी भी बाहर सुख नहीं ढूंढेगा। वो उसको पता है कि सुख जो है मेरे अंदर ही है और वो सुख जो है वो परमानेंट है, कभी भी उसका क्षय नहीं होता। तो ये जो श्लोक है, ये मूल संदेश इसका क्या है कि कैसे परम ब्रह्म से जुड़ना, है ना। परमानेंट हैप्पीनेस के लिए क्या करना है, परम ब्रह्म से जुड़ना और इंद्रियों से स्वतंत्रता। लेकिन अगर इंद्रियों से स्वतंत्रता की बात करें तो हम तो इंद्रियों के जाल में ही बंधे हुए ना। सब कार्य तो इंद्रिय से करते हैं, है ना, कि हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। सारे कार्य तो इन्हीं से हैं, देखना है, सुनना है, हाथ से पैर से सब कार्य करने हैं। लेकिन इनसे फिर कैसे हम स्वतंत्र हो सकते हैं, जब इनका कार्य तो हम दिन भर इन्हीं से कार्य कर रहे हैं, फिर हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं। तो ये संभव है ना। इंद्रियों से कार्य करते हुए भी इंद्रियों से स्वतंत्र रहना ये संभव है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने करके दिखाया है ना। तो हमारे श्रील प्रभुपाद इतने बड़े एग्जाम्पल है ना। उनके पास क्या नहीं था, सारे सुख थे, सारे भौतिक सुख थे, फिर भी उन्हें पता था कि सुख तो मेरे अंदर है। और फिर वो उस सुख को बांटने के लिए, उस आनंद को बांटने के लिए पूरी दुनिया में भ्रमण किया और कितने लोगों को आनंदित कर दिया। तो है ना। तो पहला क्या है, इंद्रियों से स्वतंत्रता के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लेना होगा, तो पहला है क्या, सुख पे नियंत्रण, है ना। सुख पे नियंत्रण। तो सुख पे नियंत्रण क्यों, क्योंकि मनुष्य क्या सोचता है कि मैं आज ये भोग रहा हूं, मेरे को कल भी ये मिलना चाहिए सुख, है ना, और मैं इससे ज्यादा और भोगूं आगे, है ना, भौतिक चीजों को, स्त्री का सुख भोगूं, पैसे का, धन का सुख भोगूं, संतान का सुख भोगूं, है ना। और उस सुख के भोग करते करते क्या हो जाता है, अधर्मी हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, अधर्म से कमाई करने लगते हैं लोग, है ना, क्योंकि ये तो सुख जो है इसमें तो है ही नहीं ना। हमसे बाहर जो भी जुड़े हुए हैं रिश्ते नाते सब हैं, ये तो भगवान ने ऐसा समाज को एक संतुलित करने के लिए ये नियम बनाए, है ना, परिवार, समाज, है ना, बाल बच्चे सब बनाए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पूरा ये संसार रचा, है ना। तो ब्रह्मा जी तो अगर हम कहें तो प्रकृति के रचनाकार हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने जो संसार रचा है वो प्राकृतिक सुख है ना, जो कि अपरा शक्ति माया के द्वारा संचालित। और अपरा शक्ति माया संचालित जो भी करती है तो वो क्या करती है, बांधने का कार्य करती है ना, रजोगुण तमोगुण
और सतोगुण से बांधने का प्रयास करती है हमें बार बार। और फिर जैसे हम कहते हैं, कितने लोग होते हैं कहते हैं कि मैं नेता बन जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, मैं लीडर बन जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, मैं धनी होकर के सुखी हो जाऊं। तो किसी भी इंसान को जो बहुत धनी है और भगवान के प्रति आकर्षित नहीं है, वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो कभी देखा क्या वो सुखी रहा है? उसको चैन की नींद आती है? वो बीमार नहीं रहता हो, ऐसा देखा? मैंने तो आज तक नहीं देखा कि जो बहुत धनी भी है और बहुत सुखी भी है, लेकिन वो कृष्ण भावना भावित जो नहीं है ना? कृष्ण भावना भावित जो है वो तो ऐसे ही धनवान है, क्योंकि तो लक्ष्मीपति की जो सेवा करेगा तो भगवान तो उसके ऊपर तो ऐसे ही धन की वर्षा करेंगे, है ना? लेकिन क्या होता है कि मनुष्य जो है वो सोचता है कि बस धन, लक्ष्मी की तो सेवा करे, लेकिन लक्ष्मीपति की नहीं। तो लक्ष्मीपति के कंट्रोल में है ना। जब भगवान उनको आज्ञा देंगे लक्ष्मी जी को कि भाई यहाँ वर्षा करो, तभी लक्ष्मी माता वर्षा करेंगी, है ना? तो भगवान के कंट्रोल में लक्ष्मी जी हैं। लेकिन साधारण मनुष्य क्या सोचता है कि लक्ष्मी की तो हम आराधना करें, लेकिन लक्ष्मीपति से कोई संबंध नहीं, है ना? ऐसा ही होता है संसार में, ऐसे ही है ना? तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा? सुख पे नियंत्रण, है ना? और हमें ये समझना होगा ना कि रियल सुख क्या है। रियल सुख, क्योंकि जो चीज क्षण भंगुर है, थोड़े दिनों के लिए है, परमानेंट नहीं है ना? तो उसमें सुख क्या ढूंढ सकते हैं? मिलेगा ही ना सुख। सोचेंगे सुख मिलेगा, थोड़े से खुश होते हैं और फिर हम रोते हैं। बार बार ये क्यों होता है? बार बार हम सुखी होते दुखी होते, है ना? बार बार होता है नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं हम सुखी हो गए, लेकिन अगले ही पल हम दुखी हो जाते हैं, कुछ ऐसा समाचार मिल जाता है, कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाता है कि हमें कछुआ बनना पड़ेगा। ये भगवान ने भगवत गीता के पहले भी दूसरे अध्याय में बताया है कि क्या करना है, हमें इंद्रियों को अपने सिकोड़ लेना है। कछुआ कैसे करता है? जब भी उसे लगता है कि वो प्रॉब्लम में है ना, उसे लगता है कि बाहर से मेरे को कुछ कोई मेरे ऊपर वार करने वाला है, मैं असुरक्षित हूँ, तो क्या करता है? अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। तो हम तो ये इस संसार में तो हम तो असुरक्षित हर पल है ना? चारों तरफ से माया ने तो हमें घेर रखा है ना, तो हम हर पल असुरक्षित हैं। लेकिन हमें अपनी इंद्रियों को सिकोड़ने नहीं आता, है ना? हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों का उपयोग कहाँ करें, कैसे करें, कहाँ हमें अपनी इंद्रियों को बाहर निकालना है और कहाँ हमें सिकोड़ के अंदर कर लेना है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि हम दूषित हो जाएंगे ना, है ना? हम माया के बंधन से, माया तो हमें ऐसे जाल में फंसा ही रखी है, और फिर क्या करेगी? हमारी कुटाई करेगी, है ना? जब हम अपनी इंद्रियों को ऐसे खुला छोड़ देंगे, क्योंकि इंद्रियां तो कैसे बाढ़ के जल के समान भागती है ना? जैसे बाढ़ का पानी होता है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितनी भी ताकत लगा लो। तो वैसे ही है हमारी इंद्रिया। तो इंद्रियों को हमें क्या करना पड़ेगा कि कछुए के समान बनाना पड़ेगा, हमें खुद कछुआ बनना पड़ेगा, है ना? तो भगवान ने कच्छप अवतार भी लिया तो ऐसे ही हमें शिक्षा देने के लिए नहीं लिए, क्योंकि भगवान जो है कच्छप अवतार लेते हैं तो अपने पीठ के ऊपर इस पूरे धराधाम को वहन कर लेते हैं, लेकिन हमें तो इतनी शक्ति नहीं है ना? तो हमें अपनी इंद्रियों को कहाँ लगाना है वो हमें खुद डिसाइड करना होगा कि हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए या हमें थोड़े दिन के लिए हैप्पी होना है और फिर अनहैप्पी हो जाना है। तो वो हम पे डिपेंड करता है। तो सबका तो यही मत होगा ना कि हमें क्या चाहिए? परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए। तो परमानेंट हैप्पीनेस के लिए हमें अपनी इंद्रियों को भगवान के तरफ मोड़ना पड़ेगा, है ना? कार्य तो हम सारे कार्य जो है अपने कर्मेंद्रियों से जो है कार्य करते हैं, क्योंकि डे टू डे वर्क तो करना है ना, है ना? तो डे टू डे वर्क करना है, भोजन बनाना है, ऑफिस जाना है, धन कमाना है, सब कुछ करना है, लेकिन किसको सेंटर में रख के करना है? भगवान को। बार बार सारे भक्तों ने भी इस पे डिस्कस किया है कि जो भी कार्य करने हैं कैसे करने हैं? भगवान को सेंटर में रख के ही करने हैं। भोग बनाना है भगवान के लिए, है ना? ऑफिस जाना है भगवान के लिए, कि आज मैं भगवान के लिए धन कमाऊं, तो भगवान की सेवा में लग, है ना? तो कछुआ बनना पड़ेगा। और क्योंकि हम कहते हैं हम है क्या? इंद्रिय राम है ना हम। तो अगर इसको हम संधि विच्छेद करके अगर पढ़े तो इसको क्या बोल सकते हैं? इंद्रिय आराम, है ना? इंद्रियों से आराम हम चाहते हैं। तो इंद्रियों से आराम तो मिलेगा ही नहीं ना। इंद्रियों से आराम कैसे मिलेगा?
इंद्रियां तो हमारे वश में होती कहाँ है, उनको तो वश करना बहुत मुश्किल है ना। कभी उधर भागता है, कभी उधर भागती, क्योंकि मन उसको संचालित करते रहता है ना। इंद्रियां भी जो है वो मन के द्वारा संचालित होती रहती है, और मन की गति तो इस पूरे जगत में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा तेज। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इंद्रियों को सिकोड़ेंगे। तो कैसे सिकोड़ेंगे इंद्रियों को? अपने मन के ऊपर कंट्रोल करके, है ना। तो हमें क्या करना है, इंद्रिय आराम नहीं है ना, इंद्रियों को आराम नहीं देना। अगर मान लो कि एक स्टूडेंट है, अगर वो एग्जाम नजदीक है और वो अपनी इंद्रियों को आराम देने में लगा है कि उठ के पढ़ नहीं रहा है, नींद ही उसको आ रही, 10 बजे 11 बजे उठ रहा है ना। खाने में बहुत ध्यान है, अपनी जीवा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आलतू फालतू चीजें खा रहा है, तो क्या होगा, क्या उसकी पढ़ाई अच्छी चलेगी? वो एग्जाम अच्छा से दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या बोला गया, इंद्रियों को आराम नहीं देना है। इंद्रियों को आराम देंगे ना तो हम कैसे हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे क्या, भगवान ने हमें इतनी सारी इंद्रियां दी हैं भगवान अपनी सेवा करवाने के लिए, लेकिन हम अपना सेवा करने लगते हैं, अपना और अपनों का सेवा करने लगते हैं, भगवान का सेवा छोड़ करके। तो इंद्रियों को आराम देंगे तो हम क्या बन जाएंगे, नमक हराम बन जाएंगे, है ना। इतना कुछ भगवान ने दिया, लेकिन हम उन इंद्रियों को भगवान में नहीं लगा रहे। तो इंद्रियों को आराम नहीं देना है। तो ऐसे कोई कुछ और भी स्टेप्स हो सकते हैं जिसको, तो लेकिन मेन स्टेप क्या है, पहला क्या करना है, सुख पे नियंत्रण। दूसरा क्या करना है कि हमें अपने आप को कछुआ बनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तीसरा क्या है कि इंद्रियों को आराम नहीं देना है ना, नहीं तो मन हमें इधर उधर भटकाएगा। और इसमें दूसरा स्टेप जो है, जैसे मूल संदेश का पहला जो हो गया कि इंद्रियों से स्वतंत्रता हमें ऐसे ही मिल सकती है, नहीं तो हम स्वतंत्र नहीं होंगे, है ना। दूसरा क्या, परम ब्रह्म से जुड़ना, भगवान से जुड़ना, है ना। तो शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु भी क्या बोलते हैं, आनंदम बुद्धि वर्धनम, है ना। तो आनंद जब बढ़ेगा बुद्धि बढ़ेगी, है ना। आनंदम बुद्धि वर्धनम, बढ़ाने वाला है भगवान, है ना। तो कब होगा ये, जब हम भगवान से जुड़ेंगे, है ना। क्योंकि भगवान से जुड़ने के बाद आनंद जो है ना वो बढ़ते ही जाता है, घटता नहीं है कभी, है ना। आनंद हमेशा बढ़ते, आनंद बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी बुद्धि भी बढ़ेगी। बुद्धि बढ़ना मतलब ये नहीं कि हम बहुत भौतिक चीजों को एकत्रित करने में अपनी सारी एनर्जी को लगा देते हैं, है ना, और उसको पा भी लेते, तो वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान कौन है, जो जान गया है कि मैं भटका हुआ हूँ, मुझे अपने परमानेंट घर का पता मिल गया है, मैं वहां पहुंच जाऊं, मुझे रास्ता मिल गया है, वही बुद्धिमान है ना। मतलब क्या, कि जो ये समझ गया है कि मेरा परमानेंट घर कहाँ है, भगवान के धाम में है। तो वहां जब वहां जाने का रास्ता मिल गया है, मुझे, हमें क्या रास्ता मिला है, तो भगवान का नाम, भगवान के नाम के सहारे हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे ना। तो वही बुद्धिमान है ना। तो हमें क्या बनना है, आत्मा राम बनना है ना। आत्मा प्लस आराम, मतलब हमें आत्मा को आराम देना है ना। इंद्रिया को आराम नहीं देना, आत्मा को आराम देना। आत्मा को आराम हम कैसे दे सकते हैं, तो आत्मा को पोषित करके। आत्मा को पोषित कैसे करेंगे, तो भगवान का नाम ले, क्योंकि आत्मा की तो खुराक है ना भगवान का नाम, है ना। भगवान का एक नाम है राधा रमन, है ना। भगवान का नाम क्या है, राधा रमन है। तो क्योंकि राधा जो है वो भगवान की आत्मा है, तो भगवान भी राधा में रमन करते रहते हैं, अपनी आत्मा में ही रमन करते रहते हैं, है ना। तो राधा तो ऐसी आनंद है, आनंदमयी राधा है। तो भगवान भी आनंद, हमेशा आनंदित रहते। भगवान कभी भगवान का चेहरा कहीं भी देखा है, कोई भी विग्रह हो, है ना, कैसा भी विग्रह हो, वहां भगवान हमेशा देखो, जब भी दर्शन करो तो भगवान मुस्कुराते हुए दिखते हैं। चाहे भगवान का कोई भी चित्रपट हो, कभी देखा है ऐसा भगवान का मुंह उतरा हुआ दिखा हो, कभी हुआ है? कभी नहीं। हम फोटो अपना खिंचवाते कितनी बार हमारा मुंह उतरा हुआ दिखता है ना। ऊपर से मुस्कुराते हैं, फिर भी समझ आ जाता है कि अंदर से तो दुखी है। लेकिन भगवान तो हमेशा, चाहे कैसा भी कहीं भी देखा है, विग्रह देखा हो या चित्रपट देखा हो, तो भगवान हमेशा मुस्कुराते हो, क्योंकि भगवान आनंदित है ना, आनंदमय है भगवान, है ना। तो भगवान, और एक ये रामायण से एक प्रसंग मेरे को याद आ रहा है, केवट की, है ना। केवट भगवान
उसका बहुत बड़ा भक्त है ना, क्योंकि उसने भी भगवान की कथा ही सुनी थी ना, केवट ने भगवान की कथा सुन सुन करके वो भगवान का भक्त बन गया, राम का भक्त बन गया। तो जब राम जी आते हैं वहां, बोलते हैं कि मुझे सरयू पार करा दो, है ना, तो केवट क्या कहता है कि सरयू कैसे पार करा दे, है ना, आपके चरण की धूली से जब अहिल्या, है ना, पत्थर से स्त्री बन गई, और मेरी ये नौका अगर स्त्री बन जाएगी तो मैं क्या करूंगा, है ना, तो मैं आपको कैसे इस नौका पे ऐसे बिठा लूं जब तक आपके चरणों की धूल को मैं हटा ना दूं। तो केवट ऐसे उनका भगवान का चरण को धोता है, और तो लेकिन राम जी तो जान जाते हैं ना कि ये किस भाव से धो रहा है, भगवान भाव तो समझ जाते हैं ना, पैर की चरण धो रहा है तो धूल हटाने के भाव से नहीं धो रहा है, किस लिए धो रहा है, वो भगवान की सेवा में वो सेवा कर रहा है ना, तो चरण स्पर्श करने के लिए वो भगवान के चरण धो रहा है। जब भगवान पार कर जाते हैं सरयू, तो सीता माता अपनी मुद्रिका निकाल करके भगवान को देती हैं कि केवट की सेवा के लिए, अब जैसे होता है ना, नाविक नौका से पार कराता है तो हम उसको पैसे देते हैं, चार्ज देते हैं, तो माता सीता अपनी मुद्रिका देती है, राम जी को कहती कि केवट को दे दीजिए। तो केवट कहता है कि इसकी मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, आपने तो जो धन मेरे को दे दिया, जो सुख दे दिया, है ना, उससे बड़ा तो कोई सुख है ही नहीं, है ना, जो आपने दिया है वो तो संसार में मेरे को कहीं मिला ही नहीं, आपके दर्शन पाके। तो भाव जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है ना, क्योंकि भक्ति जो है ना बहुत सूक्ष्म चीज है, समझ पाना भी मुश्किल है। हमें लगता है कि हम माला जप कर रहे हैं, है ना, प्रसाद बनाने जा रहे हैं, बहुत कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन रियल में हम भक्ति कर पा रहे हैं कि नहीं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। बहुत सूक्ष्म है ना, बहुत गहरा है भक्ति, बहुत गहरा, है ना। ऊपर से लगता है कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर हम झांकेंगे तो तब हमें बहुत गहराई में जाएंगे, तब हमें समझ आएगा कि रियल में हम भक्ति कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। तो गहराई में जब जाएंगे, जब हमें ये अनुभूति होने लगेगी कि भगवान हमसे प्रसन्न हो रहे हैं, है ना, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, क्योंकि ये आत्मा क्या है कि बैटरी है, आत्मा बैटरी है, और उस बैटरी को पावर कहाँ से मिलेगा, तो हमारे अंदर भगवान ही तो बैठे हैं। तो जब हम उसे कनेक्ट कर देंगे, है ना, वायर को जैसे कनेक्ट कर देते हैं, मोबाइल को हम चार्जर से कनेक्ट कर देते हैं तो मोबाइल चार्ज हो जाता है ना। तो जब हम आत्मा को भगवान से हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी आत्मा पावरफुल हो जाएगी, है ना। तो पावरफुल होना आत्मा, क्योंकि आत्मा, तो हम क्या करते हैं, जनरल क्या है कि हम तो बाहर सब चीज हमें लगता है इंद्रियों का सुख मिल गया, है ना, इंद्रियों का सुख मिल गया, हम आत्मा का तो ध्यान ही नहीं रखते। लोग क्या करते हैं, आत्मा को तो मार पीट के कोने पे बिठा रखे है, आत्मा तो बैठी हुई है ना, अंदर करा रही है ना, कि कब इस शरीर से निकल जाऊं मैं, ये सोचती है आत्मा, है ना। तो आत्मा को भी ऐसा अनुभव होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए। जैसे एक पक्षी है, पिंजरे के अंदर है, और चाहे वो पिंजरा बहुत सुंदर भी है, सोने का है, लेकिन अगर उस पक्षी की सेवा नहीं हो रही है तो पक्षी तो मर जाएगा ना, है ना, पक्षी खुश नहीं रहेगा, मर जाएगा। एक तोता है, पाल रखा है, अगर तोता प्रसन्न है, उसे हम हरी मिर्च, चना, अनार के दाने रोज खिला रहे हैं, उसे प्रसन्न रख रहे हैं, तो क्या बोलता है, राम 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 राम, है ना, 2 बार रटाओ और राम राम बोलने लगता है ना। लेकिन जिस तोते को हम कुछ देंगे ही नहीं, मिर्च नहीं दे रहे, चना नहीं दे रहे, अनार नहीं दे रहे, फल नहीं दे रहे, तो वो क्या करेगा, बोल भी पाएगा, आवाज ही नहीं निकलेगी उसकी। तो हमारे इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर जो आत्मा रूपी तोता है, उसे तो हमें भोजन देना पड़ेगा ना, और भोजन कहाँ से मिलेगा, तो जो पसंद है आत्मा को, क्या पसंद है, तो भगवान का नाम। तो इसीलिए हमें अपनी आत्मा को भगवान से कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका हमें दर्शन पाना पड़ेगा, तभी हम परमानेंट हैप्पीनेस हमें मिल पाएगा, नहीं तो कभी नहीं मिल पाएगा। पर हम ढूंढते रह जाएंगे, हम इधर उधर भागते रह जाएंगे, है ना। चाहे हम माला भी करते हैं, है ना, माला करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी अनुभूति होती है कि आज ना बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, और लोग, आप लोग महान हैं,
आप लोगों को आनंद हर टाइम आता होगा शायद से, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये हर टाइम नहीं होता है ना। रोज 16 माला जप करती, लेकिन हर मनके के साथ ऐसा होता है क्या, है ना। तो ये मैं तो अभी तक तो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि शायद से उतना भाव अभी आया नहीं है ना। लेकिन क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है ना, भक्ति बहुत सूक्ष्म चीज है, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है ना। तो समझ भी पाएंगे कब, जब हम प्रयास करेंगे भगवान से जुड़ने का, बार बार अपने अंदर ही आनंद ढूंढने का, है ना, तभी हो पाएगा। तो इसलिए क्योंकि स्वरूप सिद्ध जो है वो क्या, क्योंकि स्वरूप सिद्ध अवस्था जो है वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी अवस्था है ना। हम भले ही सतोगुणी हो जाते हैं, बहुत बार हम पूरे दिन में तो तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी होते रहते हैं, क्योंकि हम अभी भौतिक कार्यों से भी बहुत बार जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत सारे ऋषि महात्मा हैं, उनको देखा है वो सतोगुणी है, लेकिन सतोगुणी है, लेकिन स्वरूप सिद्ध तो कोई कोई ही है ना। लाखों करोड़ों में एक स्वरूप सिद्ध है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो हो जाएगा ना, वो क्या, वो जान जाएगा कि इंद्रियों से लेने वाले जो बाहरी सुख है वो तो विनष्ट होने वाले हैं, है ना। विनष्ट हो जाएंगे तो क्या करेगा, जो चीज हमें पता है कि ये चीज टूट जाएगी, है ना, तो संभाल के भी रखते हैं फिर भी टूट जाएगा, संभाल के भी रखे फिर भी टूट जाएगा। चाहे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे घर है, घर ही है, या इतने बड़े बड़े महल राजाओं ने बनवाए, है ना। 5,000 10,000 साल पहले राजाओं ने जो घर बनवाए, वो महल बनवाए, वो है क्या अभी 10,000 20,000 साल पहले के, है नहीं है ना। सब सब खत्म हो गया, सब वो इस धरा के अंदर चला गया, धूल मिट्टी बन गया सारे के सारे। तो ऐसा ही है भौतिक जो सुख है ना, उस महल के समान ही है कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस सुख के ऊपर जंग लग जाएगा, और सुख जो है वो दुख में तब्दील कब हो जाएगा हमें पता नहीं, है ना। तो इसीलिए क्या करना होगा कि भौतिक सुख के पीछे नहीं भागना, है ना, ढूंढना नहीं है बस। तब जब हम अपने अंदर सुख का अनुभव करने लगेंगे, ढूंढेंगे जब हम अपने अंदर आनंद को, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप हमारे अंदर ही विद्यमान है, फिर भी हम बाहर इधर उधर भाग रहे हैं। तो भागना नहीं है, हमें भगवान को अपने अंदर अनुभव करना होगा, है ना, तभी हम सुखी हो पाएंगे। और भी जितने भी, तो भगवत गीता में भगवान ने कई बार बताया, और भी जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि आनंदो ब्रह्मेति व्यजनात्, है ना, भगवान को ही आनंद मान, है ना। और कुछ भी, कोई भी चीज भगवान, क्योंकि और आनंद का मतलब ही भगवान होते हैं, है ना। और भागवतम में भी है, भागवतम में भी कहा गया है कि केवल नु भावानंद स्वरूप परमेश्वर, ना, भगवान का स्वरूप कैसा है, वास्तविक आनंद से निर्मित है। भगवान स्वयं आनंद है, उनका स्वरूप भी आनंद से ही बना हुआ है ना। आनंद मात्र कर पाद मुखो दरादि, भगवान का हाथ पैर मुख उदर सब आनंद से निर्मित है ना। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, है ना, ये रामायण में भी बहुत बार आता है ये पद, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो भगवान आनंद और सुख के महासागर है। तो महासागर को छोड़ करके हम कहाँ जा रहे हैं छोटे छोटे नालियों में सुख ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इतना सुंदर प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर हमें तात्पर्य में भी लिख के बताया। और यमुनाचार्य की जो कथा है, तो ये विस्तृत तो पूरा मेरे को, मतलब उसको मैं पूरा इस समय का अभाव की वजह से मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी, लेकिन बहुत सुंदर है ये यमुनाचार्य की कथा। तो किसी दिन डिस्कस कर सकते हैं हम यमुनाचार्य की कथा ना, कि बहुत सारे प्रसंग आते हैं यमुनाचार्य जी के, तो ऐसा ही है ना। तो जैसे हम क्या करते हैं ना कि मंदिर भी जाते हैं ना, ये सब अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, कि मंदिर जाते हैं तो क्या भाव रहता है ना, क्योंकि मंदिर जाते हैं हम, है ना, भाव का सुख जो है ना हम वो भूल गए। मेरे को ऐसा ही लगता है, भाव का सुख क्या है वो भूल गए। क्यों ऐसा होता है
क्योंकि हम कामनाओं के जाल में फंसे हुए हैं, है ना। जाते हैं मंदिर, फिर भी कामनाओं के देह से जाते हैं कि हमारी कामना पूरी हो जाए। मंदिर जा रहे हैं, कामना पूरी हो जाए, है ना। भाव से नहीं जाते हम। जो केवट का भाव था, केवट के भाव से मंदिर जाए तो, है ना, भगवान के दर्शन। जब आप तो बस इमेजिन करिए कि केवट जब राम जी को और सीता जी को अपने नाव पे बिठा के ले जा रहा होगा, तो जितनी देर उसने दर्शन किया तो उसका भाव क्या होगा, है ना। तो अगर वो भाव हमारे अंदर एक क्षण के लिए भी आ जाए, हम जब भगवान के सामने खड़े हो तो, है ना, तो हम इस भव सागर को पार कर जाएंगे, है ना। आनंद के सागर में डूबेंगे ना जब हम, तो इस भव सागर को हम पार कर जाएंगे, है ना। क्योंकि बहुत बार ये भी आता है कि देही नर हर अंतर नहीं, है ना। ये रामायण के ही पद्य है ये, कि देही नर हर अंतर नहीं, है ना, कि भगवान और हम में अंतर नहीं है। मतलब भगवान हमसे दूर नहीं है, बिल्कुल दूर नहीं है भगवान, हम हमारे बिल्कुल पास है। लेकिन फिर भी हम भगवान को ढूंढ नहीं पा रहे, हम भगवान को देख नहीं पा रहे, उनके दर्शन नहीं पा पा रहे, है ना। वो जो आनंद हमें प्रदान करना चाहते हैं भगवान, हम वो आनंद नहीं ले पा रहे हैं, है ना। क्योंकि हमें क्या लगता है, भगवान हमसे बहुत दूर है, ऐसे कृत्य है ना हमारे, इसलिए हम ये इसका अनुभव करते हैं कि भगवान हमसे बहुत दूर है ना। अपने धराधाम में बैठे भगवान ऐसा लगता है, लेकिन भगवान तो धराधाम में होते हुए भी वो हर पल हमारे पास है ना। तो ऐसा अनुभव करना होगा, तभी हम आनंदित हो पाएंगे। और भी कुछ बोलना चाहे तो प्लीज बोलिए। धन्यवाद।